गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रिहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नर कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 6 बीकॉम सेमेस्टर 6 का एक पेपर है, फिनेंशियल मैनेजमेंट C14। इसी फिनेंशियल मैनेजमेंट का ही इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि इससे लास्ट ईयर भी आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था वो 8 था, 6 था, शायद 6 या 7 था। ठीक है, तो उसमें 2 प्रैक्टिकल था, बाकी सब थ्योरी था। तो एक बात स्टूडेंट समझ लीजिए कि जो विद्यार्थी प्रैक्टिकल पढ़े तो ठीक है, और जो प्रैक्टिकल नहीं पढ़े तो उसको घबराने की बात नहीं है। वो थ्योरी में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। थ्योरी में आंसर लिख सकते हैं, तो उसके पास ऑप्शन रहेगा कि थ्योरी जो अगर 6 क्वेश्चन देता है, या उसमें 2 प्रैक्टिकल रहता है और 4 थ्योरी रहता है, तो 4 थ्योरी कर ले, है ना। अगर प्रैक्टिकल नहीं आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को बोला कि सर आप प्रैक्टिकल का वीडियो बना के दीजिए। अब इतना टाइम कम है और मेरे पास टाइम बहुत कम है रहता है, हम भी बिजी आदमी हैं, हर समय तो हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर थोड़ा सा आइडिया के लिए फिनेंशियल मैनेजमेंट का कुछ क्वेश्चन का वीडियो बना दीजिए या समझा दीजिए। तो मैं बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो, है ना। और ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं जो एफिलेटेड है, और जो एफिलेटेड कॉलेज या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, जैसे गॉस्नर कॉलेज, निर्मला कॉलेज, है ना, JN कॉलेज धुर्वा, और योगदा कॉलेज, और मौलाना आजाद कॉलेज या राम लखन यादव कॉलेज, या सारे जो कॉलेजेस हैं ऑटोनोमस को छोड़कर, उन्हीं के लिए जो इस समय इस साल एग्जाम दे रहे हैं सेमेस्टर 6 का, उन सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए है वीडियो, है ना। तो छोटा सा वीडियो, और उम्मीद है करता हूँ जैसे कि अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी बहुत करीब करीब से 80% से अब क्वेश्चंस भिड़ गया था, आ गया था, टैली किया है। उम्मीद करता हूँ कि इस पेपर में भी आना चाहिए, गेस क्वेश्चंस टैली करना चाहिए। बस मैं जो गेस क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप आधार मान के पढ़िए, और आधार मान के पढ़िएगा तो इंशाल्लाह रहमान आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको कॉपी में उतारिए, और कल आप इसी का पूरा नोट्स बना लीजिए। एक चीज और सिखलाना चाहता हूँ, आप लोग बोल रहे हैं ना बहुत ज्यादा भूल जाते, देखिए आप एक क्वेश्चन बनाइए, उसका पॉइंट को एक जगह रखिए, पॉइंट को एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। पॉइंट को लिखने से, पॉइंट को लिख लीजिए आप, समझे। पॉइंट मेन है, और उसके बाद डील कर सकते हैं, पॉइंट को समझिए। तो मैं ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दूंगा, आपको इतना क्वेश्चन दूंगा कि आप जो है ना, आराम से उसको, उसका आंसर तैयार कर सकते हैं। लेट हो गया वीडियो बनाने में, टाइम नहीं था, कुछ जरूरी काम से हम भी बिजी हो गए। तो चलिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो पहला आप तो यहाँ डेट लिखिए। डेट क्या है, आज का डेट देखिए, आज कौन डेट को बना रहे हैं, डेट आवर में बना रहे हैं। आज का डेट है 25, 25/7/2022, ठीक है। और सब्जेक्ट है जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो सब्जेक्ट है आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े हैं प्रैक्टिकल, उसको घबराने की कोई बात नहीं। मैनेजमेंट, बस लिखने का आदत डालिए, जो दे रहे हैं उसको पढ़िए। पेपर C14 है ना, याद रखिएगा, पेपर C14, है ना। ये बीकॉम सेम 4 का है, सेम 6 का है, सॉरी 4 बोलते हैं, सेम 6 का है। हम्म, और ये गेस क्वेश्चन है, ठीक है, गेस क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको, और मैं अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। हम्म प्रोफेसर नेम, मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ। हम्म, ठीक है। और
मोबाइल नंबर भी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत हो या मेरे लिखने में करेक्शन आप लोग कर सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। ऐसे मेरा जो मैंने यूट्यूब में फिनेंशियल मैनेजमेंट का गेस क्वेश्चन, मास्टर गेस क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर ही पब्लिश किया था। आप उसको आधार मान के पढ़िए, उसी में से कुछ कटिंग फटिंग किए हैं, है ना। जो विद्यार्थी उसको शुरू से पढ़े, मैं तो आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट का गेस क्वेश्चन यूट्यूब में बहुत पहले आपके ग्रुप में दे दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप में। अब आप लोग उसको स्टडी नहीं करेंगे, तो आपकी समस्या है। चलिए, आप लोग को कुछ शॉर्ट में क्वेश्चन बता दे रहे हैं, है ना। और ऑब्जेक्टिव का एक नया वीडियो बनाएंगे, उसको जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक मिनट। और कोई भी क्वेश्चन का जब आंसर लिखिएगा तो सबसे पहले मीनिंग लिखिए, फिर डिफिनेशन लिखिए, फिर कंक्लूजन लिखिए, है ना। अपना मन से लिखना है ना। जो आप बुक में पढ़ते सेम कॉपी बुक का नहीं करना, बुक का चीज को समझ कर अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लिखिए डिफाइन, ठीक है, डिफाइन फिनेंशियल मैनेजमेंट। हम्म फिनेंशियल मैनेजमेंट, डिफाइन फिनेंशियल मैनेजमेंट, डिफाइन फिनेंशियल मैनेजमेंट, डिफाइन फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में समझाना है ना। फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। और उसके बाद आपको देखिए, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो सुबह में जब उठिएगा तो इसका आंसर जरूर तैयार कीजिए आप, है ना। ठीक है, फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। वित्त प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। अब इसके उद्देश्य को बताइए, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है। डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, है ना। तो उद्देश्य आपको बताना होगा, ऑब्जेक्टिव्स, है ना। ठीक है, लेकिन साथ साथ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को लंबा किया हूँ। जब ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ रहे हैं तो इसका नेचर को भी पढ़िए आप, नेचर को पढ़िए, स्कोप को पढ़िए, है ना। और इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है, सिग्निफिकेंस, है ना। इम्पोर्टेंस को पढ़िए, इम्पोर्टेंस। थोड़ा लंबा क्वेश्चन स्टूडेंट, थोड़ा मेहनत करना होगा। इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन, है ना। इतना लंबा तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछने जा रहा है, लेकिन आप लोग से हम थोड़ा मेहनत भी करें, नॉलेज भी आपको होना चाहिए, है ना। इसलिए मैं आपको लंबा क्वेश्चन दे दिया हूँ। लिमिटेशंस, है ना, इसकी क्या लिमिटेशंस है, तो इसको बताना है। या तो एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछेगा, बाकी नेचर स्कोप इंपॉर्टेंस लिमिटेशन को हट नहीं आएगा, या फिर आपको बोल देगा कि डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, आप इंपॉर्टेंस को लिखोगे। अगर बोल देगा नेचर को बताओ तो ओनली यू राइट नेचर ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। अगर बोलेगा नहीं, ओनली यू राइट स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, तो वही लिखेंगे। तो ये मास्टर क्वेश्चन हुआ। अब इससे कि हर साल आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव्स बताओ या नेचर बताओ या स्कोप बताओ, या क्योंकि आपको क्वेश्चन जो, जैसे आप देखिए, लंबा क्वेश्चन नहीं ज्यादा आता है, मैंने ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाफ एन आवर में आप उसको लिख सकते थे, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा। या तो ऑब्जेक्टिव दे देगा, या नेचर दे देगा, या स्कोप दे देगा, या इंपॉर्टेंस दे देगा, या लिमिटेशन, कोई एक चीज देगा इसमें से, ठीक है। बट आप सभी का पॉइंट को, ऑब्जेक्टिव का 10 4 पॉइंट 6 पॉइंट जो भी जानते हैं उसको लिख लीजिए, है ना। आजकल क्या है, तो आप बुक में नहीं है तो आप सर्च कीजिए गूगल में, तो सब टाइप हो, सब मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, नेचर ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट और लिमिटेशंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट मिलेगा। हम्म आप नोट कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 उतार लिए होंगे, बढ़िया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये टाइम वैल्यू मनी, लिखिएगा, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग।
है ना। लिखिए, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू मनी, ऑफ, लिखिए, टाइम वैल्यू मनी, है ना। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू मनी इन फिनेंशियल, फिनेंशियल, फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, इसका क्या इम्पोर्टेंस है ना। ठीक है, तो टाइम वैल्यू मनी का फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग में, है ना, क्या महत्व है ना, इसको आप लोग लिखिए। ये दो क्वेश्चन हो गया। समटाइम्स आपको डिफरेंस करने भी दे सकता है कि टाइम वैल्यू मनी, है ना, और एक मिनट मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस जो है। लास्ट ईयर तो आपका डिफरेंस जो है, वो आपसे पूछ सकता है। किसका डिफरेंस पूछ सकता है, तो उसको हम बता सकते हैं, है ना, बताते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइम वैल्यू मनी, है ना, टाइम वैल्यू मनी डिफरेंस को लिखना जरूरी है। ठीक है, बाद में लिख देते हैं। अभी आप इसको उतार लिए होंगे क्वेश्चन तो, नहीं उतारे हैं, है ना, उतार लिए है ना। चलिए, उतार लीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन। हम्म चलिए, इसको पहले मिटा देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कैपिटल बजटिंग से है क्वेश्चन, है ना। तो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको जानना चाहिए कि व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल, एक मिनट, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, BUDGETING, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, है ना, इसको कहते हैं। ठीक है, कैपिटल बजटिंग क्या है, ठीक है, और इसका नेचर क्या है ना, एक्सप्लेन इट्स नेचर, नेचर, एक्सप्लेन इट्स नेचर, नेचर को समझाना है, इसकी नेचर क्या है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जो कैपिटल बजटिंग है उसका लास्ट टर्म, जो लास्ट ईयर जो आपसे सीनियर बैच के स्टूडेंट का एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर ए फर्म, फर्म के लिए इसका महत्व क्या है ना। तो चलिए आप इस, एक मिनट, एक मिनट, नेचर है, नेचर लिख दिए ना। नेचर लिखने के बाद आप कॉमा दीजिए, और नेचर है ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो प्लीज, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, बट आप मेरा गेस को जरूर पढ़िए। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जरूर क्वेश्चन आना चाहिए। एंड इम्पोर्टेंस, एंड इम्पोर्टेंस, अब देखिए इम्पोर्टेंस तो पिछले साल आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंस पर तो उतना फोकस नहीं कीजिएगा। अगर पढ़ दे तो ठीक है, क्या पिछले साल आपका इम्पोर्टेंस आ चुका है। हम्म इस साल हमको उम्मीद है कि उसका ऑब्जेक्टिव्स दे दे, या नेचर दे दे, ठीक है, या लिमिटेशंस पिछले साल आ चुका है। ठीक है, अब इसको उतार लीजिए, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, एक्सप्लेन इट्स नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस इन मैनेजमेंट। हम्म इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग है यहाँ पर ना, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। एक्सप्लेन इट्स नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग,
यहाँ पर ना ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, मैनेजमेंट लिखा गया है, कैपिटल बजटिंग लिखिए। यहाँ पर लिखिए कैपिटल बजटिंग। देखिए हम लोग तो क्लास में मिटाते थे डस्टर से, अभी यहाँ पर मिटाने में टाइम लगेगा, आपको यहाँ कैपिटल बजटिंग लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मिस्टेक वगैरह होगा तो करेक्शन कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। हम्म। चलिए। ओके, तो दिक्कत तो नहीं होगा स्टूडेंट्स। 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ भी दूंगा। पिछले बार तो शायद वीडियो ही ठीक से नहीं हो पाया था, आवाज खाली आया था, लिखा नहीं रहा था। एनी हाउ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर से, डिफाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, पढ़िए, लेकिन नॉलेज भी होना चाहिए। नहीं आएगा तो गुस्सा भी नहीं होइएगा कि नहीं आया सर, बट आपका नॉलेज जरूर इंक्रीज करेगा, है ना। और अगर आप पढ़ते हैं तो ये तो आधार हुआ ना। एक्सप्लेन दी कैरेक्टरिस्टिक्स, CH, एक्सप्लेन दी कैरेक्टर, एक्सप्लेन दी, एक मिनट, एक्सप्लेन दी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑब्लिक, इम्पोर्टेंस ऑब्लिक सिग्निफिकेंस, दोनों का आंसर एक ही चीज है। हाँ, ताकि जो आ जाए आपको सिग्निफिकेंस। देखिए प्रैक्टिकल इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है ना। अगर देखिए इस बार का क्या होगा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तो देगा ही चैप्टर से, है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ, थ्योरी जानना चाहिए तभी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो अब तो समय नहीं है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर नहीं लिखे हैं। अगर मिलेगा तो नोट्स उतार लीजिएगा। नेचर याद रखिए, किसी भी चैप्टर में नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, है ना, जरूर पढ़ा कीजिए। यानी मेरिट्स ही कन्वर्ट हो जाता है इंपॉर्टेंस में। ठीक है, ये आपका डिफाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिटाता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सुनिएगा आप लोग। 5वां नंबर, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, 5 पढ़ के जाइए। जो हो जाए इसमें, है ना, इसको लेकिन जरूर पढ़े। अब सोर्सेज ऑफ फंड्स चैप्टर से है, सोर्सेज ऑफ फिनांस एक चैप्टर है ना, जो आप लोग को पढ़ना है कि सोर्सेज ऑफ फिनांस। सोर्सेज ऑफ फिनांस में आपका क्या क्वेश्चन है ना। चलिए सोर्सेज ऑफ फिनांस, एक मिनट, सोर्सेज ऑफ कैपिटल फिनांस, है ना, सोर्सेज ऑफ फिनांस से क्या समझते हैं। और देखिए, सोर्सेज ऑफ फिनांस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, उसमें शेयर्स है, शेयर्स का क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है, इक्विटी शेयर्स, शेयर्स कितने तरह के होते हैं, और इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उसके क्या मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं। यही सोर्सेज ऑफ फिनांस है। प्रेफरेंस शेयर्स भी सोर्सेज ऑफ फिनांस में आता है, डिबेंचर्स भी प्रेफरेंस आता है इसमें। सोर्सेज ऑफ फिनांस है, एक शेयर हो गया। शेयर दो तरह का होता है, एक इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है। तो इक्विटी शेयर के बारे में लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर क्या है, उसका मेरिट्स क्या, डिमेरिट्स क्या है ना। तो सोर्सेज ऑफ फिनांस में एक शेयर है और एक डिबेंचर है ना। और डिबेंचर इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट है कि कौन लॉन्ग टर्म होता है और शॉर्ट टर्म कौन होता है। अभी तो पढ़ाने का उतना टाइम नहीं है ना। ठीक है, चलिए इसमें मैं आपको जो भी बता सकता हूँ। तो सोर्सेज ऑफ फिनांस समझ गए ना स्टूडेंट्स। अगर सोर्सेज ऑफ फिनांस का कॉन्सेप्ट है तो एक शेयर है और एक डिबेंचर है। शेयर में इक्विटी शेयर है और प्रेफरेंस शेयर है, याद रखिएगा। तो दोनों अगर टाइम मिलता है तो जरूर पढ़ लीजिएगा। कि कौन लॉन्ग टर्म फिनांस में कौन से आते हैं, है ना। और उसको कौन कौन से एक्सप्लेन द फैक्टर्स एंड व्हाट इज मीन बाय लॉन्ग टर्म फिनांस।
एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ लॉन्ग टर्म फिनांस। मैं लिख देता हूँ, तो जरूर पढ़िएगा। ज्यादा लंबा क्वेश्चन तो नहीं दे रहे हैं और शॉर्ट करके दे रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। मैं भी काफी टेंशन में रहता हूँ जब गेस क्वेश्चन देता हूँ। इतना मेहनत कर रहा हूँ, आना चाहिए। एक बात है, इतना मैं आप लोग को पढ़ा दे रहा हूँ कि आप मैंने अच्छा एग्जाम लिखिएगा। खाली पॉइंट को करेक्शन कीजिए और उसको समझ जाइए, उसके बाद अपने लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग, है ना, माइनिंग द साइज ऑफ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म फिनांस, है ना। इसको आप पढ़िए। सोर्सेज ऑफ कैपिटल, फिनांस चैप्टर का क्वेश्चन है। उसमें आपको प्रेफरेंस शेयर्स को जानना जरूरी है, इक्विटी शेयर्स को जानना जरूरी है, और डिवेंचर्स को, है ना, और दोनों का मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी जानना जरूरी है, पता नहीं। और बहुत सारा है क्वेश्चंस, लेकिन अभी उतना डिस्कशन करने का टाइम नहीं है। पढ़िए, है ना, क्या होगा पता नहीं, देखिए पढ़िए। अब मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ। ये तो व्हाट इज मीन बाय लॉन्ग टर्म फिनांस, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ लॉन्ग टर्म फिनांस। चलिए, इसको मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। में आइए, है ना। अब देखिए, इसमें है डिविडेंड पॉलिसी। लिखिए, जैसे लास्ट ईयर क्या आया था, कि लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था कि लास्ट ईयर जो मैंने 2021 में जो एग्जाम हुआ था, वो फिनेंशियल मैनेजमेंट का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिविडेंड, है ना, डिविडेंड का क्या अर्थ होता है। और बताया कि मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताना, पेड इन बाय द कंपनीज। तो इस साल उम्मीद करते डिविडेंड पॉलिसी को बता सकता है। तो आप लिखिए डिस्कस, डिस्कस डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड, डिविडेंड पॉलिसी, डिस्कस डिविडेंड पॉलिसी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर, व्हाट, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, व्हाट आर इट्स डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट टाइप्स। ठीक है। क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन दी, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन दी, explain the essential, hmm, essential of sound dividend पॉलिसी। ठीक है, इसको पढ़िएगा। 5-6 क्वेश्चन है, एक दिन में तो जरूर तैयार कीजिएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव में मिस्टेक मत कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का वीडियो भेज दूंगा, अगर टाइम मिला तो पढ़ लीजिएगा ना, क्या क्वेश्चन दिए हैं। मैं दिया हूँ डिस्कस डिविडेंड पॉलिसी, है ना। अब डिविडेंड क्या होता है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। इस साल उम्मीद करता हूँ डिविडेंड पॉलिसी ऐसा क्वेश्चन दे, है ना, जिसका डिफरेंट टाइप्स क्या है। ये एक की जो एसेंशियल्स ऑफ सॉन्ड डिविडेंड पॉलिसी जो है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके बारे में लिखने दे सकता है ना। या फीचर्स ऑफ, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए सॉन्ड डिविडेंड पॉलिसी, है ना। फीचर्स मतलब वही कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। तो चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अब आइए, आप क्वेश्चन नंबर 7 में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, what is the concept of, what is the concept of working capital, what is the concept of working capital। ठीक है, ठीक है, चलिए। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का क्या कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन मार्क।
एक्सप्लेन दी फैक्टर्स, एक्सप्लेन दी, है ना, एक्सप्लेन दी फैक्टर्स, एक्सप्लेन दी फैक्टर्स डिटरमाइनिंग, determining, explain the factors determining the need need of working capital, of working working capital, है ना। इसका नीड, वर्किंग कैपिटल का क्या नीड है? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन में और ऐड किया हूँ। थोड़ा आपको एग्जाम में इतना लंबा नहीं, लेकिन ये जरूर पढ़ लीजिए साथ में। आल्सो एक्सप्लेन, एक्सप्लेन the importance, importance of, also explain the importance of working capital। वर्किंग कैपिटल का क्या इंपॉर्टेंस है ना। दोनों एक ही चीज, नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल या इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, है ना। नीड का मतलब वही, उसी में एक्सप्लेन करना है। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, एक्सप्लेन दी फैक्टर्स डिटरमाइनिंग नीड। फैक्टर्स थोड़ा उसमें थोड़ा चेंज करना होगा, थोड़ा सा आंसर चेंज करना। फैक्टर डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब बहुत सिमिलर पॉइंट है, थोड़ा मोड़ा जो क्या बोलते हैं, परिवर्तन वगैरह है, लेकिन सिमिलर पॉइंट है। इसको ऐसे करते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं। नीड, नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब इम्पोर्टेंस ही बताना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, ये थोड़ा सा सेम चीज है ना, तो घबराना मत, है ना। चेंज कर, कुछ हम बढ़ा दिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, एक ही चीज है। इसको मैं मिटाना चाहता हूँ। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वर्किंग कैपिटल निकालते समय एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमाइन नीड, एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल, है ना। एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चलिए। फैक्टर डिटरमाइनिंग है, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। चलिए, इसको नहीं, दोनों मीनिंग अलग अलग हो जा रहा है यहाँ पर, मिटा देता हूँ। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन द फैक्टर डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल या इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, पूछ सकता है। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा मैं हटाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट ईयर आ चुका है, तो इसमें थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर दे रहा हूँ। फैक्टर डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ, इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये लास्ट ईयर आ गया था, मैं डबल डबल लिख दे रहा हूँ, हाँ? ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, रिपीट नहीं हुआ। लेकिन वर्किंग कैपिटल से ऑलवेज क्वेश्चन एक ठो रहता है, सो यू प्लीज राइट। एंड ये तो वर्किंग कैपिटल को जानना जरूरी है, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ, है ना। वर्किंग कैपिटल जो है, इसको मैं पहले तो इसका मीनिंग को जानना जरूरी है। और लिखिए, इम्पोर्टेंस वही हुआ। ठीक ही था, लेकिन पिछले साल तो आ गया। अच्छा, शायद मैं क्वेश्चन डबल लिख दिया था ना। लिखिए आप, तब वो इसका क्वेश्चन ऐसे होगा, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। इस चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप स्टूडेंट बहुत मिलेगा, तो मैं आपको एक छोटा सा चेंज कर दे। लास्ट ईयर में ऐसे क्वेश्चन आए थे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लिखने में। हम्म इसमें इन्वर्टेड कॉमा में है कि वर्किंग कैपिटल टू ए बिजनेस इज व्हाट ब्लड सर्कुलेशन इज फॉर ए ह्यूमन बॉडी, एक्सप्लेन। इस टाइप का भी कोटेशन वाला क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है ब्रैकेट में, वर्किंग वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल टू ए बिजनेस, बिजनेस इज व्हाट, व्हाट
ब्लड ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेशन इज फॉर ह्यूमन बॉडी। एक्सप्लेन एक्सप्लेन। ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, या आपसे पूछ सकता है। देखिए, हम क्वेश्चन लिखते हैं या ऐसे करके पूछ सकता है, जैसे कि हम लिख सकते हैं, और इसको इसी चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, उसको आप लिखिएगा। हाँ, एक मिनट, इसको आप लिखिए। बहुत डिफिकल्ट काम है क्वेश्चन को सिलेक्ट करना। तो जैसे कि इसको लेकिन पढ़ ही लीजिएगा, इसको चैप्टर से पढ़िए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो आप इसमें पढ़िएगा। डिफाइन व्हाट इज व्हाट डू मीन बाय व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, ऐसे लिखिए, है ना। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसको लिखिए। व्हाट इज द व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है। मैंने इसमें वर्किंग कैपिटल का डिफिनेशन बताना है, मीनिंग बताना है ना। तो और कॉन्सेप्ट में है, शॉर्ट में बता दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। एक्सप्लेन एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ वर्किंग वर्किंग कैपिटल स्टूडेंट। इसके टाइप्स बताइए। ठीक है। और कौन कौन से वर्किंग कैपिटल को फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल, है ना। और ये तो गया टाइप्स ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। ठीक है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, डिस्कस वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड हाउ इज इट मेजर्ड, इसको कैसे मेजर किया जाता है, कैसे इसको मेजरमेंट किया जाता है। हम्म ये फैक्टर्स एक्सप्लेन डिटरमाइनिंग द नीड, है ना, नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। चलिए, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल हो गया। तो आप लोग को जो मिड टर्म एग्जाम में क्वेश्चन आया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल्स, तो पढ़ा हुआ होगा कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। तो फैक्टर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आएगा, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस है, साइज ऑफ बिजनेस है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है, प्रोडक्शन साइकिल है, बिजनेस फ्लक्चुएशंस है, प्रोडक्शन पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी रेटिंग टू सेल्स है, क्रेडिट पॉलिसी रेटिंग टू परचेज है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स है ना, वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट है, लेवल ऑफ टैक्सेस है, डिविडेंड पॉलिसी है, प्राइस लेवल चेंजेस है, इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट है। ये हुआ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। पॉइंट को रख लोगे, है ना। समटाइम्स आपको बोल देगा कि वर्किंग कैपिटल का क्या मेरिट्स है ना। तो आप क्या बताइएगा अगर आपको पूछ देगा कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, और व्हाट आर द मेरिट्स, है ना, मेरिट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का क्या मेरिट्स होता है, कल टाइम स्टूडेंट इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग कि वर्किंग कैपिटल क्या है ना, और इसका मेरिट्स क्या है ना, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है। या वर्किंग कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं, या इंपॉर्टेंस जरूर पढ़िए, है ना।
और आपका लास्ट ईयर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, पे बैक पीरियड से आया था, और इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अगर आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो पे बैक पीरियड का एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, जो आपका चैप्टर कितना नंबर में है। देखिए, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो प्रैक्टिकल है ना, उसको जरूर देखिएगा, जैसे डिबेंचर स्टूडेंट पार, है ना, प्रीमियम डिस्काउंट एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्रैक्टिकल जरूर देखिएगा। और एक है पे बैक, जो है कैपिटल बजटिंग में पे बैक पीरियड आता है, हाउ टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड। तो ठीक है स्टूडेंट, इसको बनाइए और कुछ लिखिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा और आप लोग को तकलीफ दूंगा। पढ़िए, है ना, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हम्म, लिखिए। इसके बाद ये कितना नंबर था? तो ये था आपका 7 नंबर था। और अब ये देखिए, 8 9 में हम शॉर्ट नोट्स लिख दे रहे हैं, हाँ ठीक है, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, उसको लिख लीजिए 8 नंबर में। अब इसको, अच्छा पढ़े रहिए तो अब इसको लंबा करने का पावर रखिए। ठीक है, 1 मिनट। हाँ चलिए, शॉर्ट राइट, शॉर्ट नोट्स, राइट शॉर्ट नोट्स। हम्म, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा नहीं लिखना रहेगा, जैसे कि कैश मैनेजमेंट, है ना, कैश मैनेजमेंट क्या है, इसको आपको जानना है, शॉर्ट नोट्स में हम दे रहे हैं। ठीक है, फिर है आपको मैनेजमेंट रिसीवेबल्स, मैनेजमेंट रिसीवेबल्स। ठीक है, और आपको दे देता हूँ, शॉर्ट नोट्स में पढ़िएगा। ठीक है, रुकिए। शॉर्ट नोट्स में पढ़ने के लिए मैं आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है ना, ये देख लीजिएगा। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है। जी, आपको समझने जा एक दिन है, हो जाएगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। समझना जरूरी है, पॉइंट को याद कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, पॉइंट को याद कर लीजिएगा जरूर से। कुछ और आपको देता हूँ। हम्म डिस्काउंटिंग टेक्निक, डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग टेक्निक, टेक्निक। रिस्क, रिस्क, रिस्क हुआ, और रिटर्न को बताना है। रिस्क हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, है ना, यहाँ पर ऐसा कीजिए, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इतना गेस क्वेश्चन लिखवा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 9। ठीक है, इसी को पढ़िए, उम्मीद करता हूँ जरूर एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप पढ़िए इसको, है ना। बाकी उम्मीद है कि आप इतना पढ़िएगा तो जरूर 4 क्वेश्चन लिख के ही आइएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ, गेस क्वेश्चन है ना। और डेट आवर में गेस हुआ है थोड़ा सा, ऐसे मास्टर गेस क्वेश्चन से ही शॉर्ट कटिंग फटिंग करके दिया हो, तो आप मास्टर गेस क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ना, तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। लिखने का लेकिन अभी तो कम टाइम है, 27 को एग्जाम है, कल 26, एक दिन टाइम है, पढ़िए इसको।
है ना। जितना हो सकेगा पढ़िए, है ना। कुछ मुसीबतें थी तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा देता हूँ। अभी ये आपका मैं, थैंक यू, आप सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद। और बेस्ट ऑफ लक भी कहेंगे कल के 27 तारीख वाले एग्जाम के लिए। बढ़िया से एग्जाम लिखिए, अच्छा सा अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, थैंक यू।